नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में हिंदी विषय में आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी पीछे आपको जो कार्य भेजा गया था उसके अंतर्गत पवन दूतिका के भाग में आपको ये 12 पद तक का आपका व्याख्या त्रिपाठी सर ने समझाई थी। अब मैं है जो यहाँ पे साँचे ढाला से लेंगे कि साँचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली सत्पुरुषों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब्ध करसी शक्ति पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा, शोभित होगी उभय श्रुति में कुंडलों की नाना रत्नाकलित भुज में मंजू कयूर होंगे। मोती माला लसित उनका कंबू सा कंठ होगा। इसमें श्री कृष्ण जी की विशेषताओं का सुंदरता की विशेषताओं का वर्णन करते हुए वो बताती हैं कि राधा रानी कहती कि हे पवन दूतिका, जब तुम वहाँ जाओ तो श्री कृष्ण जी का जो शरीर है सांचे में ढली हुई एक मूर्ति के समान अत्यंत सुंदर होगा। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम और पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है, और वैसे ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से श्रावित होती है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के कंधों के समान बलिष्ठ हैं, और उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी है। उनकी सिर पर राजाओं के जैसा कांति युक्त मुकुट सुशोभित होगा। उनके दोनों कानों में तुझे सोने के सुंदर कुंडल शोभा बिखेरते दृष्टिगत होंगे। वे अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण सुंदर भुजबंद धारण किए हुए होंगे, और उनके गर्दन में मोतियों की सुंदर माला दिखाई देगी। तो बच्चों भी हमने पद 13 और 14 तक का हमने व्याख्या पढ़ी है। आगे है, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे हो जो निसदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। व्यापारों का मतलब है क्रिया व्यापार, और प्रखर मति का अर्थ है तेज बुद्धि, और वीर विधुरा का अर्थ है वियोग से दुखी, और सुरति का अर्थ है समृद्धि। पवन दूती को समझाते राधा रानी कहती हैं, हे पवन, तुम्हारा अपना संदेश देते कहती है कहती हैं कि हे पवन, तुम्हारा मुख नहीं है, तुम किसी बात को बोलकर समझाने में असमर्थ हो। यदि तुम्हारे भीतर बोलने के गुण नहीं है, फिर भी तुम अपनी क्रियाकलापों और बुद्धि कौशलता से अपनी बात समझाने की में सक्षम हो। तुम मेरी व्यथा और संदेशा मेरे प्रियतम को अपने क्रियाकलापों के द्वारा कुशग्र बुद्धि से का प्रयोग करते हुए समझा सकती हो। और यदि मेरे प्रियतम अपने घर में बैठे हों तो तू सबसे पहले घर में टंगे सभी चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना। पद आगे है, चित्रों में विरह विधुर का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उनको भाव यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को देखें, आशा है ये सूरती उनको हो सकेगी हमारी। तो इस प्रकार से राधा रानी कहती हैं, सूरती का अर्थ है मतलब याद, प्रखर मति माने होते तेज बुद्धि, और विरह विधुरा का मतलब है वियोग से दुखी। तो
राधा रानी कहती हैं, उन चित्रों में अगर किसी विरह से दुखी स्त्री का चित्र हो तो उसके चित्र के पास जाकर तो इस भाव से हिलाना कि मेरे प्रियतम उसको देहन से देखने लगें और उन्हें याद आ जाए कि मेरी दशा भी ऐसे चित्र वाली स्त्री की तरह हो रही है, उन्हें मेरी याद आ जाएगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उनके यूं हिला के उसे भी देवात्मा का सूरती ब्रिज के उकलो व्याकुलों की कराना। पद नंबर 17 में कहती हैं कि उस चित्र में यदि कोई ऐसे बगीचे का चित्र दिखाई दे जिसमें सभी प्राणी व्याकुल होकर पागलों के समान इधर उधर घूम रहे हों, तो तुम उन चित्रों को हिलाकर याद दिलाना कि जिस प्रकार इस चित्र के लोग दुखी हैं, वैसे ही तुम भी उस चित्र को हिला के उनको याद आ जाएगी कि सभी लोग तुम्हें याद कर रहे हैं और दुखी हैं। कोई प्यारा कुसुम कुम्भला गह में जो पड़ाओ, कुसुम माने फूल, कुम्भला माने कमज़ोर या मुरझाया हुआ फूल, यदि कोई घर के आंगन में पड़ा हो तो प्यारों के चरण ला डाल देना उसी को। तो तुम जो है उस फूल को श्री कृष्ण जी के चरणों में रख देना और इससे उन्हें मेरे तरह याद आ जाएगी कि कोई फूल की तरह मुरझा रहा है, अर्थात राधा रानी की स्थिति फूल के समान कुम्भलाई भी हो गई है। यूँ देना ए पवन बतला फूल से एक बाला मलान हो पग कमल पग को चुमना चाहती है। तो श्री कृष्ण जी को याद आ जाएगी कि कोई दुखी बाला श्री कृष्ण जी को याद कर रही है और वो आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा पौणित करना वेणु या कीचकों को होवेगी सूरती उसको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचिर से दीर्घ उत्कंठा होती है। तो पद नंबर 19 में हम पढ़ेंगे कि यदि मेरे श्री कृष्ण जी किसी उपवन या वाटिका में खड़े हों तो बांसों के छेदों में जाकर उन्हें बंसुरी के समान बजाना, इस प्रकार से उन्हें गोपियों का स्मरण आ जाएगा। छिद्रों का अर्थ है बच्चों यहाँ पे छेद, और कीचकों का अर्थ है जहाँ पे बांस, जो लकड़ी का बांस होता है उसको कीचकों कहते हैं। तो तुम जो है उन बांसों में होके जाना जिससे वो बांस जो है बांसुरी की तरह बजने लगेंगे। इस प्रकार उन्हें गोपियों का स्मरण होगा जो प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती थी। हे पवन, प्रिय के समान खिले हुए कमल पत्र को लेकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना है बहन। इस प्रकार उन्हें बतला देना कि कमल जैसे नेत्र वाली राधा आपके वियोग में दुखी और अपनी आंखों को अश्रुपूर्ण रख रही है। तो कहने का अर्थ है कि पवन दूतिका को समझाते हुए राधा रानी ने सारी बात बताई और वो स्थिति दर्शाई कि किस प्रकार से उनके साथी, उनकी गोपिकाएं सभी राधा रानी दुखी हैं और उस प्रकार से विभिन्न प्रतीकों के द्वारा श्री कृष्ण को हमारी याद आ जाएगी। तो बच्चों, आपका ये जो है 5th पार्ट आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसकी व्याख्या आपकी 19 तक। धन्यवाद, इसे समझ लेंगे।